नमस्कार, प्रेस वार्ता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। प्रेस वार्ता में हम बात करेंगे अलग अलग राज्यों के बारे में। हम देखेंगे कि अलग अलग राज्यों में क्या कुछ खास चल रहा है, खबरों में क्या ट्रेंड कर रहा है, टीवी चैनल्स ने क्या दिखाया है, अखबारों में क्या छपा है और कौन सी खबरें ऐसी है जो सुर्खियां बटोर रही है। तो हम अलग अलग राज्यों की बात करेंगे और इसी कड़ी में हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं दीपक शर्मा जी, वहीं हमारे साथ सुनीता सिंह जी जुड़ चुकी है हिमाचल प्रदेश से। हम इन दोनों से ही चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास चल रहा है। तो सबसे पहले मैं सुनीता जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें और अपडेट्स क्या हैं। सुनीता जी, उत्तराखंड का रुख करते हैं इस वक्त हम, और दीपक जी आपसे जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड की तमाम बड़ी अपडेट्स और खबरें क्या हैं। जी दामनी जी, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर अब दंगाइयों से ही होगी भरपाई। जो सीएम धामी की जो कैबिनेट है उसमें ये फैसला लिया गया है। कैबिनेट का फैसला है जो उत्तराखंड लोक निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। बाजार मूल्य पर होगी नुकसान की भरपाई। जी। उसमें हड़ताल बंद दंगों का नेतृत्व करने वालों पर भी जो लोग होंगे, चाहे वो हड़ताल के दौरान या दंगों के दौरान जो भी निजी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति, अगर उसका कोई नुकसान होगा तो उसकी भरपाई जो उसका जो नेतृत्व कर रहा होगा उससे की जाएगी। बाजार में जो मूल्य होगा संपत्ति का या किसी भी जिसका नुकसान हुआ है उसका जो है मूल्य मूल्य जो है मार्केट रेट पर ही होगा। इसके लिए राज्यपाल को मंजूरी के लिए आदेश भेज दिया गया है। वही प्रदर्शन करने के दौरान सरकारी और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए अब दंगाइयों से इसके लिए पूरा धामी का पूरा कैबिनेट बना मंत्रिमंडल है उसमें ये पूरा निर्णय लिया गया है कि अब जो जिस तरीके से हल्द्वानी में बनफुलपुरा में पूरा मामला हुआ था, जिसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे, पत्रकार भी घायल हुए थे और काफी जो सरकारी संपत्ति है उसका नुकसान हुआ था। तो उसके बाद जो धामी की कैबिनेट है उन्होंने उसमें जो है ये एक्ट उन्होंने रखा है और इसके लिए राज्यपाल को इसके लिए अध्यादेश भेज दिया गया है। अब बात करते हैं उत्तराखंड में जिस तरीके से दो दिन बारिश हुई है, अभी भी बारिश के आसार हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें लगातार भारी बर्फबारी हुई है। तब बात करें मैदानी क्षेत्रों की तो मैदानी क्षेत्रों में जो ठंडी हवाएं हैं वो लगातार चल रही है। धूप भले सी निकली हुई है मगर जो लोग हैं जो उनकी ठंडी हवाएं हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी में डाल रही है। उसके काफी लोगों को जो है जुकाम बुखार की समस्या बहुत देखने को मिल रही है। बात ही करें कृषि की तो जिस तरीके से जो है गेहूं की फसल है लगी हुई है, तो जो तेज हवाएं चली है उससे जो है काफी नुकसान किसानों को देखने को मिला है। अब बात करते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं लगातार अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। उसको लेकर आज भी कई जगह विरोध प्रदर्शन है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का। उनका लगातार कहना है कि सरकार उनके साथ अनदेखी कर रही है, सौतेला व्यवहार कर रही है, जो किसी भी कीमत पर जो है बर्दाश्त नहीं करेगी कार्यकर्ता, क्योंकि लगातार वो एक समय से जो है सरकार के लिए काम कर रही है। काम इतना अत्यधिक उनसे लिया जाता है कि जिससे लेकर जो है वो उसके बाद सरकार उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। अब बात करते हैं भोजन माताओं की। जो भोजन माताएं हैं वो भी लगातार जो उनका कहना है, उनका भी आज विरोध प्रदर्शन है, वो भी अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। उनका कहना है कि मात्र अगर बात करें मानदेय तो उनका महीने का मानदेय 3,000 रुपए है, यानी कि 100 रुपए रोज। तो वो ऐसे में भोजन माताएं बहुत को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उनका साफ तौर पर कहना है अगर सरकार जल्दी कठोर कदम नहीं उठाती है, अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो भविष्य में जितने भी सरकारी विद्यालय में मिड डे मील वो बना रही है वो उसको बिल्कुल बंद कर देंगी। तो इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी, क्योंकि हर उनका कहना है कि चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो या और सरकारी संस्थान हो, उनमें मानदेय बढ़ा दिया जाता है, मगर हमारे साथ हमेशा जो है बिल्कुल भी जो सौतेला व्यवहार सरकार कर रही है। अब बात करते हैं कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा जिस तरीके से शिवरात्रि आ रही है और सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, तो जो हरिद्वार से जल लाने वाले श्रद्धालु होते हैं वो लगातार हरिद्वार जा रहे हैं और वहां से जल लेकर वापस भी आ रहे हैं। इसको लेकर सरकार ने जो है जो NH 74 है
उसमें जो जो भारी वाहन चलते हैं, जिससे किसी तरह कांवड़ या श्रद्धालु को किसी भी तरह की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर जो जो एसएसपी मंजूनाथ टीसी है, उन्होंने लगातार थाना प्रभारी हो, चौकी प्रभारी हो, उनको सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी उस जो कांवड़ यात्रा वाला रूट है, उस रूट पर किसी भी भारी वाहन नहीं चलेगा और बिल्कुल भी कोताही बिल्कुल ना बरतें। किसी भी तरह के जो श्रद्धालु को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, उसको लेकर जो सख्त निर्देश दिए हैं। जी। अब बात करते हैं लोकसभा चुनावों को। जिस तरीके से भाजपा ने अभी 5 सीटें हैं, 5 सीटों पर 3 सीटों पर जो है प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। वही अभी कांग्रेस ने अभी कहीं किसी भी सीट पर जो है अभी प्रत्याशियों की घोषणा पूर्ण रूप से नहीं की है। लगभग आज 5 तारीख है, कुल 6 तारीख है, उनके नामों की घोषणा अभी उत्तराखंड में जो लोकसभा सीट है उनके लिए कर सकती है। बात करें जो 3 लोकसभा सीट में उन पर जो अजय भट्ट हैं, टमटा हैं, राजलक्ष्मी शाह हैं, इनको जो है इनके लिए टिकट की घोषणा कर दी है। क्योंकि जो इस बार नैनीताल लोकसभा, उधमसिंह लोकसभा सीट है, उस पर जो पिछली बार सांसद रहे थे अजय भट्ट, इस बार भी दोबारा जो है उन्हें इस सीट पर टिकट दिया गया है। और अभी अब कांग्रेस इसी इंतजार में बैठी है कि इनके सामने क्योंकि दूसरी बार सांसद है, अब किसको उतारा जाए, तो इसको लेकर काफी सघनता से मंथन चल रहा है कांग्रेस में। मगर गुटबाजी भी साफ तौर पर देखने मिल रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि सीट 1 है, प्रत्याशी 4 से 5 है, तो कांग्रेस को बड़ा मंथन करना पड़ रहा है। काफी जो प्रत्याशी है लगातार चुनाव को लेकर पूरी तैयारी करे बैठे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं गुटबाजी साफ तौर पर देखने मिल रही है। दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं, अपने लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। तो बड़ा दिलचस्प होगा जिस तरीके से भाजपा की सरकार उत्तराखंड में है। अब कांग्रेस के पास ऐसा क्या नया होगा जो वो चुनावों में लेकर मुद्दा लेकर कूदेगी। मगर लगातार जो उनकी गुटबाजी है वो कहीं ना कहीं इस बार उन्हें कोई बड़ा नुकसान ना कर दे, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। जी, वहीं हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं और जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट्स और खबरें क्या है। तो सुनीता जी, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास चल रहा है। जी दामिनी जी, हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा सीट से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सोमवार रात इस्तीफा दे दिया है। 20 फरवरी को जो नड्डा गुजरात के राज्यसभा सांसद चुने गए थे, इसके अलावा 3 अन्य उम्मीदवारों को जो है गुजरात से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया था। गुजरात की जो राज्यसभा की 4 सीटें जो है वो खाली थी। सत्तारूढ़ भाजपा के सभी सीटों के लिए जो है वो नामांकन जो पत्र दाखिल किए गए थे। अब नड्डा गुजरात के संसद पहुंचे हैं। हालांकि अभी राज्यसभा सांसदों की जो है वो शपथ ग्रहण करने की जो है वो कोई भी तारीख का जो है वो अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। वहीं निशा जी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी सभी महिलाओं को जो है जीवन भर के लिए इस वित्तीय वर्ष में जो है 1500 रुपए की जो है वो मासिक आय पेंशन जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार कांग्रेस के जो है घोषणा पत्र की जो है 5वीं जो है वो सबसे बड़ी गारंटी को जो है वो अपना पूरा करने जा रही है। वहीं विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जो है वो इसकी घोषणा जो है वो की जानी थी, लेकिन हो हल्ले के बीच जो है वो इसका ऐलान नहीं किया गया। लेकिन जो है अब जो यह किस्त है वो लागू होने जा रही है। वही राज्य सरकार ने सालाना इस किस्त को जब लागू करेगी सरकार, तो जो सालाना है उनके जो है वो 8 करोड़ रुपए जो है वो साल के खर्च होंगे। और इस योजना का जो नाम है उन्होंने दिया गया है इंदिरा गांधी हमारी प्यारी बहन सुख समान निधि योजना जो है उन्होंने दिया गया है। और वही कहा गया है कि प्रदेश की सभी बहनों के प्रति संवेदनशीलता जो है वो ये नाम दिखाता है। इससे प्रदेश के परिवार को सीधे जो है सारे परिवार जो है वो इस योजना से जो जुड़ेंगे। वही उन्होंने कहा है कि सभी महिलाएं जो है वो जाकर सभी के पात्र जो है फॉर्म वो भरवाएगी। और भाजपा नेता बार बार कहते थे कि गारंटियों का क्या हुआ, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह कहा है कि प्रदेश सरकार की जो सबसे बड़ी गारंटी यही थी और अब सरकार जो है उसे पूरा करने जा रही है। लाहौल स्पीति में पिछले महीने ही जो है वो देना भी शुरू कर दिया था काफी सारी महिलाओं को, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा सरकार जो कहती थी कि अभी तक गारंटियां पूरी क्यों नहीं हुई, तो सुक्खू सरकार ने अब इस गारंटी को पूरा करने का जो है वो ऐलान किया है। उन्होंने कहा था कि विधानसभा सत्र के बीच में जो है इसका ऐलान करना था, लेकिन भाजपा के जो हो हल्ला के बीच वो इस घोषणा को नहीं कर पाए थे, लेकिन अब उन्होंने इस घोषणा को कर दिया है। और अब ये सभी महिलाओं को जो है 18 वर्ष पूरी कर चुकी जो महिलाएं हैं, 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को जो है वो ये राशि प्रदान की जाएगी। वही निशा जी, प्रदेश सरकार ने करीब 5 लाख जो है सरकारी नौकरी व कर्मचारियों को जो है वो बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने
संशोधित वेतन व डीए में जो है एरियर देने का जो है वो निर्णय लिया है। वहीं दिहाड़ी भी बढ़ाई गई है, 400 रुपए जो दिहाड़ी होती थी वो 639 रुपए उसे बढ़ा दिया है। वही निशा जी, प्रशंसकों के जो है घर गए भारतीय गेंदबाज कुलदीप यादव मैक्लोडगंज के धर्मकोट पहुंचे हैं। यादव ने जो है वो उन्होंने रेस्टोरेंट में बैठकर वहाँ के जो पहाड़ी व्यंजनों का जो है वो लुत्फ उठाया। इसके बाद उन्होंने कैफे में जाकर कॉफी भी पी। वही कुलदीप ने धर्मशाला के लोगों का जो है वो दिल जीत लिया है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि कुलदीप बेहद ही जो है वो सौम्य व मिलनसार स्वभाव के हैं। वे दलाई लामा जो है वो उनके मंदिर में भी गए। वही निशा जी, शिमला सहित जो है 7 क्षेत्रों का जो है न्यूनतम तापमान माइनस दर्ज किया गया है। वही सोमवार शाम तक जो है प्रदेश के 4 नेशनल हाईवे सहित जो है वो 601 जो सड़कें हैं वो बंद रही है। वहीं 1400 जो 36 बिजली ट्रांसफार्म है वो अभी भी ठप हैं। वहीं 124 पेज जो योजनाएं हैं वो प्रभावित है। बर्फबारी के बाद जो है वो मौसम साफ होते ही लाहौल स्पीति में जो है 20 जगह जो है हिमखंड गिरने की जो है वो चेतावनी जारी की गई है। वहीं सोमवार को प्रदेश में जो बेशक धूप खिली रही, लेकिन उसके बाद भी जो है वो दिखते काफी ज्यादा बरकरार है। वहीं चौथे दिन भी जो है लाहौल स्पीति और पांगी में जो है सड़क संपर्क जो है वो देश दुनिया से पूरी तरह से जो कट चुका है। वहीं बर्फबारी वाले इलाके में जो विद्यार्थी है वो परीक्षा देने के लिए उन्हें जो है वो चुनौती बन चुका है। बर्फबारी में चलकर जो है विद्यार्थी जो है परीक्षा देने के लिए जो है वो अपने स्कूल पहुंच रहे हैं। वहीं 8 और 9 मार्च तक जो है वो मौसम साफ बना रहने के जो आसार बताए गए हैं। वहीं जिन विद्यार्थियों की जो है वो परीक्षा छूट गई थी, बोर्ड के एग्जाम छूट गए थे, उन्हें दोबारा से जो है वो बोर्ड दोबारा से एग्जाम भी करवाएगा। वहीं निशा जी, सीएम सुखविंदर सिंह ने कहा है कि जो हाई कमान जो कहता है उन्हें वह मानते हैं। वही उनसे कोई भी विधायक किसी भी तरह का कोई नाराज नहीं है, सभी लोग जो है वो संतुष्ट हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अब कोई भी ऐसा नहीं है जो उनकी पार्टी को छोड़ेगा। वहीं प्रदेश के लोगों ने जो है मुझे 5 साल के लिए चुना है और मैं 5 साल तक जो है निरंतर इसी तरह जो है लोगों का काम करता रहूंगा। वहीं जो अभी आपदा आई थी, आपदा में बहुत सारे लोगों के लिए हमने बहुत कुछ काम किए हैं और मुझे इसी तरह से आगे भी लोगों के लिए काम करने हैं, तो मैं अपना जो काम है वो निरंतर इसी तरह से जारी रखूंगा। वहीं निशा जी, हिमाचल प्रदेश में जो है वो प्रतिमाएं लगाने की जो है वो मांग जो गरमाई हुई है। हिमाचल की सियासत आचार्य जो शर्मा ने जारी किया बयान में कहा है कि स्वर्गीय पंडित सुखराम ने जो है वो प्रदेश में जो संचार क्रांति लाई है। उन्होंने कहा है कि जो भी लोगों को रोजगार जो मिला हुआ है वो उन्हीं की वजह से जो है वो रोजगार मिला हुआ है। वहीं उन्होंने जल्द से जल्द मांग की है कि रिज मैदान पर और मंडी में जो है वो उनकी जो प्रतिमा लगाई जाए। और क्योंकि उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, ये जो मामला है ये विक्रमादित्य सिंह ने जब अपने पिता की जो है प्रतिमा लगाने का उठाया था, उसके बाद जो है ये मामले ने तूल पकड़ ली है। वहीं अभी थोड़े दिन पहले जो है रोहित जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, उन्होंने भी कहा था कि जो उनके दादा हैं उन्होंने भी 3 साल तक जो है वो हिमाचल के जो है वो मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने भी बहुत सारे काम किए हैं, तो उनकी भी प्रतिमाएं लगाई जाए। तो इस तरह से जो है हिमाचल में प्रतिमाएं लगाने की जो मामला है वो गरमाया हुआ है और वो सभी लोग जो है वो प्रतिमाएं लगाने की जो है वो इस तरह से मांग उठा रहे हैं जी। वही ये जो बयानबाजी है विक्रमादित्य के बयान से शुरू हुई थी और उन्होंने जब अपनी नाराजगी जो है वो जाहिर की थी। वही निशा जी, अयोग्य घोषित हुए जो है कांग्रेस के जो 6 विधायक थे, बागी विधायक, वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहुंच चुके हैं। वहीं सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा, देवेंद्र भुट्टो, चैतन्य शर्मा, आईडी लखनपाल और रवि ठाकुर ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जो है वो याचिका जो है वो दायर की है। वहीं उन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी है। वहीं 6 मार्च को जो है याचिका पर सुनवाई होने की जो है वो संभावना बताई गई है। वहीं विधायक राजेंद्र राणा ने जो है वो इस बात की पुष्टि की है। वही निशा जी, मुख्यमंत्री ने खनन माफियों को जो है वो कड़ा संदेश दिया है। सरकार के 14 महीने के जो है वो जन कल्याण के फैसले को जो है चंद लोगों के प्रदेश हित के लिए, उन्होंने कहा है कि चंद लोगों के लिए मैं प्रदेश के हित के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा, मैं अपना काम जो है वो निरंतर इसी तरह से जारी रखूंगा। वही निशा जी, अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस की जो सरकार है वो प्रदेश की गारंटियां जो है वो फेल होती हुई नजर आ रही है। इनकी अपनी सरकार पर ही जो है वो अनदेखी होने लगी है, जो कि इनके ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ी है। वही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार में चल रहा राजनीतिक घटनाक्रम
से जो है इनकी ही पार्टी के जो लोग हैं वो नाराज हैं। वही इनके जो झूठे वादे हैं वही आज इनको है उनके कर्मों का जो फल है वो उनको देखने को मिल रहा है। कांग्रेस में जो है खुद भी जो है वो खलबल मची हुई है। वही जी। इनके अपने ही लोग इनसे संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार जो है लोकसभा चुनाव में जो है वो अब के जो है वो 400 के पार करेगी। वही निशा जी, पीडब्ल्यू मंत्री विक्रमादित्य सिंह जो है वो दिल्ली से लौट आए हैं। वह शताब्दी एक्सप्रेस से लौटे हुए हैं। वहीं दिल्ली से लौटने के बाद उन्होंने शेड्यूल भी जारी किया गया है। उन्होंने विभाग की जो है समीक्षा जो बैठक है वो बुलाई गई है। इसके साथ मंगलवार को हमीरपुर में होने वाले जो मंत्री नितिन गडकरी का कार्यक्रम है वो उसमें हिस्सा भी जो है वो आज वहां जाकर ले सकते हैं। वहीं निशा जी, पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है हिमाचल को 2 तोहफे दिए हैं। वहीं उन्होंने सुन्नी प्रोजेक्ट नंगल फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा का जो है वो ऑनलाइन जो है वो लोकार्पण किया है। वही उसका शिलान्यास किया है। वही निशा जी, हिमाचल प्रदेश में जो हिमलैंड मौसम ने जो है वो 7 लोगों की जो है वो जान ली है। वहीं बिजली ने जो है वो काफी ज्यादा कहर बरसाया हुआ है। 5 लोग जो है उनके आशियाने भी जो है वो उजड़ चुके हैं। हिमस्खलन का जो है वो खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। वहीं सभी लोगों को जो है वो एहतियात बरतने की जो है वो सलाह दी गई है। वहीं निशा जी, पहाड़ गिरने से मलबे के नीचे जो है वो मशीन ऑपरेटर जो है वो निगलसरी में जो है वो सड़क से पत्थर हटाने के लिए काम कर रहे थे। वहीं पे ही ऊपर से काफी ज्यादा बड़ी चट्टान आ गई और जो मशीनरी चालक था वो उसी वक्त ही उसके मौके पर ही जो है वो मौत हो गई है। वही 12 सड़कें जो है वो अभी भी काफी ज्यादा बंद है। वहीं 2 दिन से जो है किन्नौर में पूरी तरह से जो है वो अंधेरा पूरी तरह से वो जो आया हुआ है। जी। जी वहीं सुनीता जी, ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से लगातार मौसम बदल रहा है, मौसम अपने अंदाज दिखा रहा है, तो मौसम को लेकर हिमाचल प्रदेश में प्रशासन की किस तरह से तैयारियां है? जी दामिनी जी, प्रशासन की काफी ज्यादा तैयारियां हैं। लेकिन अभी जो बर्फबारी, जिस तरह से बर्फबारी जैसे सड़कें बंद हो रही है तो प्रशासन लगातार मशीनरी के माध्यम से जो है बर्फबारी हटा रहा है। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से जो बर्फबारी है उसके चलते जो लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें बहाल तो की जा रही है लेकिन उसके बाद भी जो बर्फबारी है 3 से 4 फीट की जो बर्फबारी है उन्होंने जो है प्रशासन की भी और जो लोगों की है जो काफी ज्यादा समस्याएं बढ़ाई हुई है। निचले इलाकों में फिर भी काफी ज्यादा लोग खुश हैं बारिश और बर्फबारी से, क्योंकि काफी समय से जो है लगातार लंबे समय से काफी ज्यादा सूखा पड़ा हुआ था। लोगों को भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जो हिमस्खलन होने से जो है लोगों की काफी ज्यादा परेशानियां बढ़ चुकी है। चट्टाने काफी ज्यादा गिर रही है। प्रशासन लगातार सड़कों को बहाल कर रहा है। बिजली के भी पोल्स ठीक किए जा रहे हैं। लेकिन बर्फबारी में जो है वो काम भी लगातार जारी नहीं किया जाता है। इसलिए लोगों को 2 से 3 दिन तक जो है वो अंधेरे में रहना पड़ रहा है। उससे लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। जी दीपक जी, आपके पास भी मौसम को लेकर ही आना चाहूंगी। जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो कई बार देखा गया है कि ये चीज़ें जो है वो व्यवसायी और होटल व्यापारियों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। तो इस वक्त पर्यटन की दृष्टि से अगर हम देखें तो उत्तराखंड में पर्यटन की दृष्टि से किस हिसाब से मिजाज है और क्या हाल है? जी, जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है, जो सैलानी बाहर से आते हैं, चाहे वो नैनीताल हो, मसूरी हो, धामों की बात करें केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो इन क्षेत्रों में जो है लगातार सैलानी जो है साफ तौर पर जो बर्फबारी होती है उसका आनंद लेने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। तो पर्यटन की अगर हम बात करें तो पर्यटन की दृष्टि से जो होटल व्यापारी हैं और जो आसपास के दुकानदार होते हैं जैसे नैनीताल है, तो उन लोगों को बड़ा फायदा मिलता है, क्योंकि यही समय होता है, एक जो गर्मी का समय होता है और बर्फबारी का समय होता है कि लोग उसका लुत्फ उठाने के लिए जो सैलानी बाहर से आते हैं, तो जो पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और जो सरकार को राजस्व का फायदा भी होता है। साथ ही जो होटल व्यवसायी होते हैं उनको काफी फायदा मिलता है। तो जो ये बर्फबारी है, क्योंकि अभी फिर मौसम में फिर बदलाव हो सकता है, क्योंकि लगातार अभी फिर बारिश की और बर्फबारी की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी जा रही है। तो सैलानियों का जो बर्फबारी हो रही है उसको लेकर सैलानियों का आना जाना लगातार देखा जा रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा, पंजाब, चाहे बाहर की कंट्री हो, तो वहाँ के लोग जो यहाँ की बर्फबारी देखने का उठाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। दामिनी जी,
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि प्रेस वार्ता में हमने किस तरह से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम जानकारी ली, हमने जाना कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में किस तरह से हाल चल रहे हैं, कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों में है, लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हाल किस तरह से है, दोनों ही राज्यों में किस तरह से सियासत गरमाई हुई है और पार्टियों द्वारा किस तरह से नए नए प्रपंच किए जा रहे हैं, ये भी हमने जाना। वहीं मौसम का मिजाज किस तरह से है, ये भी हमने जाना। तो हम ऐसे ही फिर लौटेंगे प्रेस वार्ता में अलग अलग राज्यों की तमाम जानकारी आपके लिए लेकर। तब तक देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।